पेश है वाईफाई कनेक्ट होने पर भी इंटरनेट न चलने की समस्या और उसके फटाफट समाधान पर हमारा एक क्विक ओवरव्यू। अक्सर ऐसा होता है ना कि फोन राउटर से तो जुड़ा होता है लेकिन इंटरनेट बिल्कुल काम नहीं करता। तो आज हम आपको बिना किसी भारी टेक्निकल झंझट के तुरंत ऑनलाइन वापस लाने के कुछ अचूक तरीके बताने वाले हैं। सबसे पहला और हमारा सुनहरा नियम है रीस्टार्ट। जी हाँ, अपने राउटर और डिवाइस दोनों को बस बंद कीजिए, करीब 30 सेकंड रुकिए और फिर से ऑन कर लीजिए। साथ ही ये भी जरूर चेक कर लेना कि प्रॉब्लम सिर्फ आपके एक फोन में है या घर के सारे डिवाइस में, क्योंकि अगर एक में है तो वो महज एक सॉफ्टवेयर की दिक्कत है। दूसरा, अगर रीस्टार्ट करने से बात नहीं बनती है तो अपने सिस्टम का डीएनएस मतलब कि इंटरनेट की फोन बुक उसे बदलकर गूगल डीएनएस कर लें, जो कि 8.8.8.8 और 8.8.4.4 है। या फिर आप कंप्यूटर के कमांड प्रॉम्प्ट में जाकर ipconfig flush DNS टाइप कर सकते हैं, जिससे नेटवर्क का फंसा हुआ पूरा जैम एकदम खुल जाएगा। अंत में अपने राउटर पर लगी बत्तियों पर एक नज़र जरूर डालिए। अगर वहां आपको LOS या अलार्म नाम की लाल बत्ती ब्लिंक करती दिखे तो इसका सीधा सा मतलब है कि पीछे से फाइबर केबल में कोई कट लग गया है और अब आपको तुरंत अपने सर्विस प्रोवाइडर को कॉल। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। हम सब के साथ ये कभी ना कभी तो हुआ ही है ना? वाईफाई के फुल सिग्नल दिख रहे हैं, डिवाइस कनेक्टेड है, लेकिन जैसे ही कोई वेबसाइट खोलने की कोशिश करते हैं कुछ नहीं होता। मतलब ये एक बहुत ही कॉमन और सच कहूं तो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग प्रॉब्लम है। तो आज हम इसी को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने का पूरा तरीका समझेंगे। हाँ, स्क्रीन पर बिल्कुल यही लिखा आता है, वाईफाई कनेक्टेड पर इंटरनेट नहीं। अब ये सुनने में किसी पहेली जैसा लगता है, पर असल में ऐसा है नहीं। आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं, एक बिल्कुल साफ और लॉजिकल ब्लूप्रिंट के साथ, ताकि अगली बार जब भी ये हो तो कोई टेंशन ही ना हो। तो आखिर इस एरर का असली मतलब क्या है? देखिए, यहां दो कनेक्शंस हैं। पहला है आपके डिवाइस से राउटर तक का, और वो बिल्कुल ठीक है। प्रॉब्लम है दूसरे कनेक्शन में, राउटर से आगे इंटरनेट तक का कनेक्शन। वही लिंक कहीं पर टूट गया है और इसी वजह से इंटरनेट नहीं चल रहा। तो अब जब हमें ये पता चल गया है कि असली प्रॉब्लम कहाँ है, तो चलिए इसे ठीक करने की प्रोसेस शुरू करते हैं। हम इसे एक लॉजिकल इन्वेस्टिगेशन की तरह करेंगे, सबसे आसान स्टेप से शुरू करके धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अब आता है पहला कदम, जिसे द गोल्डन रूल कहा जा सकता है। देखिए, किसी भी टेक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का यह सबसे आसान और यकीन मानिए सबसे असरदार तरीका है। और यह वाकई कमाल की बात है। लगभग 90% मामलों में सिर्फ एक चीज करने से यह प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अपने वाईफाई राउटर और अपने डिवाइस दोनों को बंद करिए, 30 सेकंड रुकिए और फिर वापस चालू कर दीजिए। इसे पावर साइक्लिंग कहते हैं। यह बेसिकली राउटर की मेमोरी यानी उसके कैशे को क्लियर कर देता है और कनेक्शन को बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट देता है। अच्छा, मान लेते हैं कि रीस्टार्ट करने से बात नहीं बनी। अब हमें थोड़ा और गहराई में जाना होगा, खासकर अगर प्रॉब्लम सिर्फ एक पीसी पर आ रही है। कई बार कंप्यूटर की अपनी नेटवर्क सेटिंग्स ही कह सकते हैं जैम हो जाती हैं। तो चलिए देखते हैं कि विंडोज में इसे कैसे ठीक करना है। इसके लिए हम कमांड प्रॉम्प्ट का यूज करेंगे। ये विंडोज का एक बहुत पावरफुल टूल है। बस स्टार्ट मेन्यू में cmd टाइप करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर चुनना है। अब हम एक के बाद एक 4 कमांड्स चलाएंगे। सबसे पहली है ipconfig/release। इसे ऐसे समझिए कि जैसे आप कोई खराब फोन कॉल काट रहे हों। ये कमांड पुराने प्रॉब्लम वाले आईपी एड्रेस को छोड़ देती है, और जब कॉल कट जाती है तो हम दोबारा नंबर मिलाते हैं, है ना? अगली कमांड ipconfig/renew बिल्कुल वही काम करती है। ये राउटर से एक नया फ्रेश आईपी एड्रेस मांगती है। इससे ज्यादातर वो कॉन्फ्लिक्ट्स दूर हो जाते हैं जो कनेक्शन को ब्लॉक कर रहे थे। अब आती है तीसरी कमांड ipconfig/flushdns। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। सोचिए, आपके कंप्यूटर के पास वेबसाइट्स की एक पुरानी एड्रेस बुक है। कभी कभी वो किसी वेबसाइट को गलत पुराने पते पर ढूंढता रहता है। ये कमांड उस पूरी पुरानी एड्रेस बुक को फाड़कर फेंक देती है, ताकि कंप्यूटर को फ्रेश और सही एड्रेस ढूंढना पड़े। और आखिर में netshell winsock reset। ये कमांड विंडोज की उन कोर नेटवर्क सेटिंग्स को रीसेट कर देती है जो शायद करप्ट हो गई हों। अब सबसे जरूरी बात, ये चारों कमांड्स चलाने के बाद कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, तभी ये सारे बदलाव काम करेंगे। अगर इन कमांड्स से भी बात नहीं बनी तो एक और वजह हो सकती है। हो सकता है कि आपके इंटरनेट प्रोवाइडर का डीएनएस सर्वर मतलब इंटरनेट की फोन डायरेक्टरी या तो बहुत धीरे चल रहा है या फिर बंद है। तो हम क्या कर सकते हैं?
हम गूगल के सुपरफास्ट और भरोसेमंद डीएनएस पर स्विच कर सकते हैं और वहां तक पहुंचने का रास्ता ये रहा। कंट्रोल पैनल में जाकर एडाप्टर सेटिंग्स पर क्लिक करें, फिर अपने वाईफाई पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाएं और आखिर में IPv4 पर डबल क्लिक करें। यहां पर वो सेटिंग है जिसे हमें बदलना है। नॉर्मली आपका कंप्यूटर ऑटोमेटिकली डीएनएस एड्रेस उठाता है, जो कभी-कभी एक धीमे गड्ढों वाले रास्ते जैसा हो सकता है। हमें बस इसे बदलकर यूज द फॉलोइंग डीएनएस सर्वर एड्रेसेस पर क्लिक करना है और गूगल के ये पब्लिक डीएनएस एड्रेस डालने हैं। प्रिफर्ड में 8.8.8.8 और ऑल्टरनेट में 8.8.4.4। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक खराब सड़क छोड़कर एक हाई स्पीड एक्सप्रेसवे पर आ जाना। कभी-कभी पता क्या होता है, पुराने या करप्ट नेटवर्क ड्राइवर्स भी ये सब प्रॉब्लम कर सकते हैं। इनको अपडेट करना बहुत ही आसान है। बस डिवाइस मैनेजर में जाइए, अपने वाईफाई अडेप्टर पर राइट क्लिक करके अपडेट ड्राइवर चुन लीजिए और अगर उससे भी काम ना बने तो अनइंस्टॉल डिवाइस पर क्लिक करके कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर दीजिए। चिंता मत कीजिए, विंडोज अपने आप इसे बिल्कुल सही तरीके से दोबारा इंस्टॉल कर देगा। लेकिन क्या हो अगर प्रॉब्लम सिर्फ एक डिवाइस पर नहीं बल्कि घर के सारे डिवाइस पर हो? यही वो सवाल है जो हमें बताता है कि अब हमें कंप्यूटर को छोड़कर असली हार्डवेयर यानी हमारे वाईफाई राउटर और उसके कनेक्शन पर ध्यान देना है। और पता है, राउटर पर जलने वाली वो छोटी छोटी लाइटें असल में बहुत कुछ बताती हैं। ये टेबल बहुत काम की है। ये इन लाइट्स का मतलब समझाती है, लेकिन जिस लाइट पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है वो है LOS या अलार्म लाइट। अगर ये लाइट लाल जल रही है तो समझ जाइए कि प्रॉब्लम आपके घर के अंदर नहीं बल्कि बाहर है। हो सकता है फाइबर केबल में दिक्कत हो या फिर आपके इंटरनेट प्रोवाइडर की तरफ से ही कोई इशू हो। ऐसी सिचुएशन में बाकी सब छोड़कर सीधे उन्हें फोन लगाना ही सबसे सही है। हमें चाहिए एक स्टेबल हरी PON या इंटरनेट लाइट, जिसका मतलब है कि सिग्नल बिल्कुल ठीक आ रहा है। चलिए एक बार फिर उस सिचुएशन पे आते हैं जहां प्रॉब्लम सिर्फ एक पीसी पर है। मान लीजिए आपने सब कुछ ट्राई कर लिया पर इंटरनेट है कि चलने का नाम ही नहीं ले रहा। तो अब हमारे पास एक आखिरी सबसे पावरफुल सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन है, लेकिन ध्यान रहे इसे तभी यूज करना है जब बाकी सब कुछ फेल हो गया हो। विंडोज में एक नेटवर्क रीसेट का ऑप्शन होता है। सेटिंग्स में जाकर जैसे यहां दिख रहा है, आप रीसेट नाउ पर क्लिक कर सकते हैं। ये क्या करेगा? ये आपके कंप्यूटर की सारी नेटवर्क सेटिंग्स को एकदम फैक्ट्री सेटिंग्स पर वापस ले आएगा। हाँ, एक बात याद रखिएगा, इसके बाद आपको अपने वाईफाई के पासवर्ड वगैरह दोबारा डालने पड़ेंगे। ओके, तो हमने इतने सारे तरीके देखे, लेकिन इन सब में उलझने से पहले एक सवाल है जो सबसे पहले पूछना चाहिए था। ये एक सवाल असल में हमें सही दिशा दिखा सकता है और हमारा बहुत सारा कीमती समय बचा सकता है। और वो सबसे जरूरी सवाल ये है, क्या इंटरनेट सिर्फ एक डिवाइस पर काम नहीं कर रहा या घर के किसी भी डिवाइस पर नहीं चल रहा? अगर प्रॉब्लम सिर्फ आपके लैपटॉप पर है तो फॉल्ट उसी डिवाइस के सॉफ्टवेयर या सेटिंग्स में है। लेकिन अगर घर का कोई भी फोन, कोई भी लैपटॉप कनेक्ट नहीं हो पा रहा तो प्रॉब्लम या तो राउटर में है या फिर सीधे आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से है। ये एक सिंपल सा टेस्ट हमें दो बिल्कुल अलग अलग रास्तों पर भेज देता है। और यही बात सबसे जरूरी है। ट्रबल शूटिंग कोई जादू नहीं है, ये तो बस एक लॉजिकल प्रोसेस है जिसमें हम एक एक करके वजहों को हटाते जाते हैं। और अब इस प्रॉब्लम से निपटने का पूरा ब्लूप्रिंट आपके पास है। तो अगली बार जब दिखे कि वाईफाई तो कनेक्टेड है पर इंटरनेट नहीं चल रहा तो घबराने की कोई बात नहीं। अब इस कॉमन प्रॉब्लम को सॉल्व करना कितना आसान हो गया है ना? क्योंकि अब इसे ठीक करने के लिए सही जानकारी और सही स्टेप्स दोनों आपके पास हैं।